देख रहे हैं न्यूज टुनाइट। लखनऊ ग्लोबल वीक ऑफ मेंटल हेल्थ एंड वेलबीइंग, जो कि लायंस क्लब के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट एपी सिंह जी की एक नवीन पहल है, के अंतर्गत लायंस क्लब लखनऊ शान-ए-अवध डायमंड एक वर्कशॉप कम इंटरैक्टिव सेशन आयोजित की गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लायंस क्लब पूरे एक सप्ताह 4 से 12 अक्टूबर 2025 तक इस विषय पर समाज के विभिन्न तबकों में मध्य अपनी गतिविधियों के द्वारा एक नवचेतना तथा सुधारवादी प्रक्रिया पर जोर देने की मुहिम पर लगा है। इसी क्रम में हम अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉ आर.सी. मिश्रा जी के शुभाशीष से सुसज्जित एक वर्कशॉप कम इंटरैक्टिव सेशन का कार्यक्रम 8 अक्टूबर 2025 को एस.आर. ग्लोबल इंस्टीट्यूट के परिसर में बी टेक के छात्रों के लिए आयोजित की। इसमें लगभग 500 छात्र शामिल हुए तथा वर्कशॉप में प्रतिभागिता दर्ज किया। इस आयोजन के विशिष्ट अतिथि के रूप में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉ आर.सी. मिश्रा जी हमारे मध्य उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त हमारे मंडल के गणमान्य लायंस मुकेश जैन IPDG, ला दलजीत सिंह टोनी VDG 2 तथा लायन विशाल सिन्हा लायन जग्गी हमारे मध्य सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। यह वर्कशॉप श्रीमती मनीषा एन पाठक द्वारा की गई, जो कि पिछले 20 से ज्यादा वर्षों से प्रधानाध्यापिका के अनुभव के साथ साथ CBSE बोर्ड की रिसोर्स पर्सन होने तथा इस विषय पर यूनेस्को द्वारा प्रशिक्षित एवं प्रमाणित ट्रेनर है। द्वितीय सत्र में निर्वाण हॉस्पिटल की सीनियर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉ आस्था शर्मा जी द्वारा संचालित किया गया, जिसमें उन्होंने छात्रों को स्ट्रेस मैनेजमेंट तथा मानसिक उन्नति के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। इनके अतिरिक्त क्लब के अध्यक्ष लायन ज्ञानेंद्र प्रताप, लायन नवीन कुझिंगारन, लायन राजकुमार, लायन सुनील मोहन, लायन नीलेश सोनकर, लायन संजीव सक्सेना भी उपस्थित रहे। उक्त जानकारी संदीप निगम, सचिव लायंस क्लब लखनऊ शान-ए-अवध डायमंड द्वारा दी गई। सौभाग्य का हमारे BSP कोऑर्डिनेट के बाद बस दो किताबें बार पढ़ना, मगर रात में दिल एक बार जरूर पढ़ना। मैं इंस्टीट्यूट को धन्यवाद देता हूँ, अपने गेस्ट को धन्यवाद देता हूँ कि हमको ये मौका मिला कि हम आपके बीच में आए हैं और अपने आप में विजय महसूस कर रहे हैं। थैंक यू स्पीकर, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू मनीषा मैम, थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था हमारे लायंस क्लब शान-ए-अवध डायमंड की तरफ से, और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल वेलबींग की, क्योंकि जो अगर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो UGC को भी ऐसे दिशा निर्देश हैं, UGC ने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को निर्देश दिए हुए हैं कि कैसे स्टूडेंट्स के लिए, जो कि ये हमारी युवा पीढ़ी है, और 2024 को हम नेशनल मेंटल हेल्थ एपिडेमिक भी कहते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा पोस्ट कोविड प्रॉब्लम्स हमारे समाज में यूथ में आई है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ऐसे वर्कशॉप्स करें, बच्चों को समझाएं कि स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है, कोपिंग अप स्किल्स क्या है, और कहीं भी स्टिग्मेटाइज ना करें कि अगर हमें कोई समस्या है हम डॉक्टर के पास जाएँ, जरूर जाएँ, उसमें कहीं भी कोई तरीके की हिच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुल मिलाकर ये सारे बच्चे हमारे देश को निर्माण करेंगे। ये हमारी आगे की पीढ़ी है, हमारे बाद ये सभी होंगे जो देश का नव निर्माण करेंगे। तो अगर यही हमारी मेंटली हेल्थ नहीं होगी तो सोचिए कि हमारे समाज का, हमारे देश का, पूरे विश्व का क्या होगा। इसलिए बहुत आवश्यकता है कि हम
समय समय पे ऐसी वर्कशॉप्स करते हैं और बच्चों को और स्कूल्स में काउंसलर्स ओके मैंडेटरी भी है। और चाहे CBSE की बात करें, चाहे और स्टेट बोर्ड्स एजुकेशन बोर्ड्स की बात करें, UGC की बात करें, अगर नहीं भी है तो हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ऐसे टाइप कर लेने चाहिए। ऐसी संस्थाओं से जैसे आपका निभांस हो गया, निर्माण हो गया, या जो प्रैक्टिशनर्स हमारे काउंसलर्स हैं वो रेगुलर विजिट करें और बच्चों की काउंसलिंग करें और जो भी समस्याएं हैं उनका निदान करें, ताकि हम एक स्वस्थ पीढ़ी अपने समाज के लिए उसका निर्माण कर सकें। मेरा नाम आस्था शर्मा है, मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ और मैं निर्वाण अस्पताल के साथ संलग्न हूँ। ये लायंस क्लब और SR ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ऑर्गेनाइज था मेंटल हेल्थ वीक के चलते, और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर खुल करके चर्चा होनी चाहिए, खास करके जो स्टूडेंट वर्ग है उसको लेकर के, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हम इसी उम्र के बच्चों में देखते हैं, जिनमें उनकी लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, एडिक्शन बहुत बढ़ गया है, लाइफ के चैलेंजेस को फेस करना नहीं आ पा रहा है बच्चों को। तो मुझे लगता है कि अगर हम इस संबंध में जागरूकता जगाते हैं बच्चों में, तो ये बहुत अच्छा एक प्रयास होगा और हम बहुत सारी समस्याओं को समय रहते डील कर पाएंगे। हम उनको बहुत सारी कोपिंग स्किल सिखा पाएंगे, जिससे वो अपने जीवन के रोज़मर्रा के चैलेंजेस को और बेहतर रूप से हैंडल कर सकते हैं।